गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरेंड। बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा जीरेंड क्या होता है? जीरेंड एक्चुअली मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जीरेंड का निर्माण कैसे करते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं या वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, सेम चीज है, तो इसे बोलते हैं जीरेंड। जैसे मैं बोलूंगा गो प्लस आईएनजी करता हूं अगर मैं, तो क्या होता है? गोइंग। तो गोइंग क्या हो जाएगा? इसे ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं जीरेंड बोलिंग। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जीरेंड पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली, है ना? तो समझते हैं जीरेंड क्या होता है। वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। ऐसे ही हो जाएगा रनिंग। रनिंग। स्विम माने क्या होता है? तैरना। तो स्विम में लगा दो आईएनजी, क्या हो जाएगा? स्विमिंग। ऐसे ही पढ़ना, बेटा पढ़ना क्या बोलते हैं? रीड। और पढ़ने में लगा दो आईएनजी, तो क्या बन गया? ये सारे बन गए क्या? जीरेंड बन गए। अच्छा, जीरेंड आप समझ गए जीरेंड क्या होता है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं तो जीरेंड बन जाता है। ये फंक्शन कैसे करता है? इंग्लिश में लास्ट में इसमें आता है ना, है ना? अच्छा, जीरेंड का फंक्शन वर्ब का नहीं होता है। यहाँ पे ये वर्ब तरह काम नहीं करता बेटा, ये काम करता है किसी नाउन की तरह, है ना? नाउन या बोलो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। ये वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। जैसे मैं बोलता हूं पढ़ना, पढ़ना अच्छी आदत है। है ना बेटा? इसमें मैंने लिखा पढ़ना अच्छी आदत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या सेंस देगा? लास्ट में सेंस देगा ना, है ना? और काम करेगा किसका? काम करेगा ये सब्जेक्ट का। पढ़ना अच्छी आदत है, तो क्या हो जाएगा पढ़ना का? रीडिंग। रीडिंग है के लिए इज एक अच्छी आदत है। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। गुड हैबिट। इस तरह से। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे बोलूं क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे क्या करना? क्रिकेट खेलना। लास्ट में ना आया मतलब सब्जेक्ट का काम करेगा ये। तो क्रिकेट खेलना कैसे करोगे बेटा? खेलना आया, वर्ब में लगाते हैं पहले प्ले और आइन लगाएंगे। प्लेइंग खेलना हो जाएगा। प्लेइंग द क्रिकेट। प्लेइंग द क्रिकेट और है के लिए इज। और लाभदायक क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल बोलते हैं। यूजफुल नहीं, यूजफुल होता है उपयोगी। स्टूडेंट्स मान लो आपने बेनिफिशियल। बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। इस तरह से हो जाएगा। खत्म हो गया पूरा काटा। तो गाइस हम जीरेंड पढ़ रहे थे। आपने जाना जीरेंड क्या होता है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लास्ट में ना आता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको, क्या? रीडिंग, पढ़ाना। ऐसे क्या हो जाएगा? टीच में आईएनजी फॉर्म टीचिंग। पढ़ाना रीडिंग पढ़ना होता है। ऐसे ही रनिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना? प्लेइंग मैंने बताया आपको। राइटिंग, स्विमिंग, गोइंग। मतलब जितनी भी वर्ब है उसमें जब आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंड बन जाते हैं, है ना? अभी जीरेंड पढ़ रहे हैं इसलिए जीरेंड देखें केवल। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, वो अलग चीज है। तो ये सारे जीरेंड होते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना? तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला किताब पढ़ना,
किताब पढ़ना जरूरी है ना। तो किताब पढ़ना क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। जैसे बोलेंगे कार जरूरी है, तो कार होता है सब्जेक्ट, ऐसे कार का मान लो कर दिया आपने किताब पढ़ना जरूरी है, तो इसे कैसे बनाओगे, रीडिंग, पढ़ना। किताब क्या बोलते हैं, बुक्स, मतलब किताबें काफी होगी ना, किताबें पढ़ना। रीडिंग बुक्स इज नेसेसरी, रीडिंग बुक्स इज नेसेसरी, मतलब किताब पढ़ना जरूरी है। नेसेसरी गलत है स्पेलिंग, नहीं एक्चुअली आर नहीं आता बेटा, ये पढ़ना मेन होता है। तो जीरेंड हमेशा सारे जीरेंड सिंगुलर ही होते हैं, बुक्स के हिसाब से आर नहीं आएगा यहाँ पे। कोई आदमी पूछा, अच्छी बात है। तो रीडिंग बुक्स आर नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल आया, इसकी बात ही नहीं हो रही, बात हो रही पढ़ने की। पढ़ना क्या पढ़ना, कुछ भी पढ़ना है ना, जीरेंड सारे सिंगुलर होते हैं। ऐसे ही मैंने बोला रनिंग, जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मतलब दौड़ना, मैं लिखता हूँ दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। तो क्या करना, दौड़ना। तो दौड़ना क्या बोलेंगे बेटा, रन होती है, तो रन में क्या आ जाएगा, आईएनजी, रनिंग। अच्छा एक चीज और है, अभी आपने मैंने बताया था जीरेंड क्या होता है, लास्ट में ना आता है, जैसे रनिंग दौड़ना हो गया। फिर मैंने आपको इन्फिनिटिव भी बताया, उसमें मैंने बताया कि 2 प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म टू रन, दोनों मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था टू रन, ये होता है इन्फिनिटिव, इसका मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो दूसरा मैंने बताया मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसका मतलब भी दौड़ना होता है ना, होता है ना, दोनों होते कि नहीं होते। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा पहले, अभी मैं जीरेंड पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों मतलब सेम हो जाएगा। तो अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं होता है, अंतर इतना होता है कुछ वर्ब्स होती है वो हमेशा जीरेंड फॉर्म लेती है, और कुछ वर्ब में हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में बनाई जाती है। कुछ वर्ब मतलब ये टू लग के बनती है कुछ वर्ब, है ना, कुछ को इन्फिनिटिव में बोलना अच्छा होता है, और कुछ वर्ब्स को जीरेंड में बोलना अच्छा होता है। अधिकतर 90% अब मैंने देखा है अक्सर, आप समझे कि 90% जीरेंड का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो इन्फिनिटिव होता है इसका प्रयोग करते हैं, मुश्किल से 10% करते होंगे, तो आप लोग इसको ज़्यादा यूज करें। जैसे मैंने बोला किताब पढ़ना जरूरी है, तो आप बोलो रीडिंग बुक्स इज नेसेसरी। आप जैसे बोल सकते हो टू रीड बुक्स इज नेसेसरी, वो भी सही है, लेकिन रीडिंग बुक्स बोलना अच्छा रहेगा। अधिकतर आप लोग जीरेंड यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, बस यही है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, रनिंग। और इसे अगर इन्फिनिटिव बनाते तो क्या होता इन्फिनिटिव, मान लो इसे इन्फिनिटिव बनाते हैं, इन्फिनिटिव मानते हैं, तो टू रन होता है। अब हम लोग इन्फिनिटिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीरेंड पढ़ रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, है ना। रनिंग इज अच्छा के लिए बेटा क्या आएगा, गुड के लिए फॉर आता है, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ होता है, बस। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे बोलो जैसे स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो कैसे बोलोगे आप, धूम्रपान, धूप तो धूम्र होता है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा बात है। धूम्रपान करना तो इसे क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। स्मोक में आईएनजी लगाएंगे तो धूम्रपान करना हो जाएगा, जीरेंड बन जाएगा। स्मोकिंग इज, और हानिकारक क्या होता है, हार्मफुल होता है, इंजूरियस कर दो, इंजूरियस भी होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। और ऐसे मान लो इसी तरह कुछ भी, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसी तरह से लिखना अच्छी बात है, राइटिंग इज ए गुड थिंग। ऐसे ही पत्र लिखना आसान है, तो राइटिंग लेटर्स इज इजी। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल है स्विमिंग, तैरना कठिन नहीं है, स्विमिंग इज नॉट हार्ड, स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट। इस तरह से गोइंग, जाना, स्कूल जाना, गोइंग टू स्कूल इज नॉट बैड फॉर यू, तुम्हारे लिए स्कूल जाना बुरा नहीं है। इस तरह से ना कुछ भी कर दें आप। प्लेइंग, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसा कर दो क्रिकेट खेलना अच्छी बात है,
प्लेइंग क्रिकेट इज ए गुड थिंग। इस तरह से हमें समझ पा रहे हो सारी सारी चीजें है ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव, है ना। तो शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है कुछ लोग उसे बेस फॉर्म बोलते हैं, कुछ लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। जो टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको टू गो मतलब जाना, ऐसी टू रीड मतलब पढ़ना, टू प्ले। आप अगर बोलो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं तो बोला जाएगा इसे, ये सब क्या है, इन्फिनेटिव है ना। अगर आपको समझने इन्फिनेटिव क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, आप देसी भाषा में समझे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। और लास्ट में इसमें कैसे अर्थ आता है, लास्ट में आता है ना, आता सबके लास्ट में। अब किसी को पढ़ेंगे टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू प्ले खेलना, टू कम आना, टू स्पीक बोलना, टू टॉक बात करना, इस तरह से। और इन्फिनेटिव का प्रयोग वाक्य में, देखो वाक्य जो होता है वो किससे बनता है, कर्ता होता है, उसमें क्रिया होती है, कर्म होता है ना, मुख्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो उसी में ये जो इन्फिनेटिव होता है इसका काम होता है, इसका सब्जेक्ट बनता है वाक्य का या ऑब्जेक्ट बनता है वाक्य का। अभी तक आपने सुना होगा कि मतलब ये गो मीन्स जाना होता है, रीड मीन्स आना होता है, प्ले मीन्स खेलना होता है। ये सारी क्या होती है, वर्ब्स होती है ना। ये वर्ब के अलावा इनका एक और काम होता है, ये सब्जेक्ट की जगह काम करती है कभी कभी, और कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह भी काम करती है ना। थोड़ा एडवांस चीज है, समझने की कोशिश करें आप लोग। यहाँ पे इनका काम वर्ब की तरह नहीं होगा, यहाँ पे इनका काम कैसा होगा, नहीं होगा, इनका काम होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कोई बंदा बोलता है जैसे खेलना अच्छा है, इस तरह से। तो क्या अच्छा है, खेलना। जैसे मैं बोलूँ ऐसे, आप समझो इस चीज को समझो बेटा। जैसे मैं बोलूँ राम अच्छा है, तो राम क्या है बेटा, ये करता है ना। इस क्या है, ये वर्ब है यहाँ पे। अच्छा क्या है, एडजेक्टिव होता है, या मतलब ऑब्जेक्ट मान लो आप ऑब्जेक्ट मान लो, अच्छा है कोई भी कैसा है, कंप्लीमेंट मान लो, कंप्लीमेंट तो पूरक। आप यहाँ पे मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि राम क्या है, यहाँ पे करता है, तो राम करता माना तो अपने राम इज गुड, है ना, राम इज ए गुड बॉय, जो भी अच्छा लड़का मान लिया। ऐसे मतलब खेलना अच्छा है, तो खेलना को मैंने किसके स्थान पर प्रयोग किया, राम के स्थान पर, और राम यहाँ वाक्य में क्या था, करता था, है ना। तो खेलना का प्रयोग कर्ता के तौर पर किया जाएगा, तो खेलना क्या बोलेंगे, टू प्ले इज गुड। समझा आपको, इस तरह से। जैसे मानो खाना पकाना, टू प्ले कर्ता का यूज हुआ है, टू प्ले इज गुड। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, इज है, ना कि टू प्ले। टू प्ले करता है, टू प्ले इज गुड, खेलना अच्छा है। ऐसे मानो क्रिकेट खेलना अच्छा है, टू प्ले क्रिकेट इज गुड, इस तरह से समझाता हूँ। जैसे खाना पकाना, कठिन हो सकता है। समझाता हूं आपको क्या है, खाना पकाना। जैसे अंग्रेजी कठिन हो सकती है, तो अंग्रेजी कर्ता होती है ना। तो खाना पकाना कर्ता की तरह यूज किया गया, तो खाना पकाने क्या बोले, पकाना बेटा क्या बोलते हैं, कुक। और इसमें इन्फिनेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू कुक फूड, है ना। और सकता है क्या यहाँ पे, कैन। और बनना, होना क्या बोलते हैं, होना बी। ये मेन वर्ब है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल वर्ब है, ये पूरा सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। द टू कुक फूड कैन बी डिफिकल्ट, हार्ड, इस तरह से, है ना। ऐसे वक्त होते हैं। जैसे बोलो नदी में तैरना, मैं सब थोड़ा समझा गया होगा। नदी में तैरना, आसान नहीं है, नदी में तैरना आसान नहीं है, तो तैरना ये पूरा कर्ता माना जाएगा। तैरना क्या बोलते हैं, स्विम, तो टू लगा के जोड़ेंगे इसे, इन्फिनिटिव बना के ना बेटा, टू स्विम इन द रिवर, पूरा करता ना पूरा साथ आएगा, इन द रिवर, है के लिए इज, नहीं के लिए
नॉट। आसान में क्या बोलते हैं बता? इजी। इजी। टू स्विम इन द रिवर इज नॉट इजी। इस तरह से होगा, ठीक है।